हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अणु व परमाणु। और ये टॉपिक हमारा राजस्थान पुलिस में रसायन विज्ञान वाले पार्ट में दे रखा है। इसके साथ ही जितनी भी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और बच्चों का देखें तो 6th 7th 8th 9th 10th सबके काम का आता है, 11th 12th में काम आता है। तो अपने इसका बेसिक्स ले लेंगे आज, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बन पाएंगे वो सारा लेवल कवर कर लेंगे। तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है परमाणु। इसको अपने सीधी सी छोटी सी भाषा में देखते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है, कोई भी पदार्थ है अपन ने लिया, ये कोई पदार्थ है, इसको तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, लास्ट में छोटे से छोटा जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल बनेगा जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सके, तो उसको कहते हैं अपन परमाणु। और अणु क्या होता है? तो अणु की बेसिक डेफिनेशन है कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है वो अणु होता है। तो अब इन दोनों में ये छोटे से छोटा तो दोनों भी सेम है, तो डिफरेंस क्या है फिर इसमें? अगर डिफरेंस पे अपने को करना है इन अंतर क्या है, तो परमाणु भी छोटे से छोटा कण है और अणु भी छोटे से छोटा कण है। तो अंतर ये है कि ये परमाणु क्या होता है कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। और दूसरा, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते। अणु की बात करें तो अणु भी क्या होता है? पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में मिल सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में मिल सकते हैं। और ये इसमें जो पदार्थ है, जिस पदार्थ का ये अणु है, उस पदार्थ के सभी गुण इसमें विद्यमान होंगे। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। नंबर 1 स्वतंत्र अवस्था मिलते हैं, और नंबर 2 उस पदार्थ के सभी गुण इसमें विद्यमान होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये इनमें मेजर फर्क है। बाकी अणु और परमाणु का आपस में बढ़ते कैसे? जैसे अपन ये ऑक्सीजन देखा है, तो ऑक्सीजन को अपन O2 लिखते हैं। ये O2 है, मतलब दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलके एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। और CO2, इसमें क्या है? इसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, ये तीन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक CO2 का अणु। और इसमें अगर परमाणु देखें तो इसमें एक तो कार्बन का परमाणु है और दो इसमें ऑक्सीजन के परमाणु है। तो परमाणुओं से अणु बनाने के लिए समान परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं और भिन्न भिन्न परमाणु भी आपस में सहयोग करके अणु बना सकते हैं। अब इसी बेस पे अपन तत्व और यौगिक का थोड़ा सा और भेद देख लेते हैं। अगर समान प्रकार के परमाणु से कोई पदार्थ बनता है, जैसे अणु बना अपना O2, अब O2 के बहुत सारे अणु आपस में मिल गए तो ऑक्सीजन गैस बन गई है ना। लोहा देखते हैं अपन, तो लोहे में एक परमाणु होता है आयरन का। अब इस आयरन के बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो आयरन जो पदार्थ है वो बन जाएगा। तो जब समान पे होते हैं किसी भी पदार्थ के, अगर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सारे समान मात्रा में होते हैं, तो वो होता है तत्व। और तत्व को बोलते हैं एलिमेंट्स। अच्छा, अगर इसमें क्या होता है यौगिक अणु, अणु क्या होता है? समान भी हो सकता है, समान परमाणु से भी मिलकर बन सकता है। तो इसमें क्या होगा? जैसे O2 है, N2 है, H2 है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो समान परमाणु से मिलकर अणु बना है। और भिन्न भिन्न परमाणु से भी बन सकता है। भिन्न भिन्न परमाणु का क्या होगा? जैसे H2O है, CO2 गैस है, तो अब इसमें देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन एक, तो ये अलग अलग परमाणु मिलके एक अणु बना रहे हैं। ये एक अणु जल का है, ये एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब ये जो अणु अगर आपस में मिलेगा तो इसको अपन बोलेंगे यौगिक। तो तत्व और यौगिक का ये फर्क है कि तत्व में समान प्रकार के वो होते हैं, जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है वो तत्व होता है। और दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिसका निश्चित अनुपात होता है उनका, तो वो होता है यौगिक। जैसे H2O में कहीं पे भी कोई सा भी जल देख लो, हमेशा दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, तभी H2O का एक अणु बनेगा। और ये बहुत सारे अणु आपस में मिलके यौगिक बना लेंगे, H2O यौगिक। तो ये अपने अणु परमाणु के साथ में तत्व और यौगिक पे क्लियर हो गया। अब तत्वों की बात करें तो तत्वों में अपने जो एक मुनि थे महर्षि कणा, वो परमाणु के बारे में अपने इसका महर्षि कणाद ने भी कहा है कि जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको परमाणु कहते हैं। अच्छा, तत्व जो होता है तो अपने जो ऋषि मुनियों ने भी बताया है
कि तत्व, हमारी जो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें अग्नि, जल, वायु और 2 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 2 कौन से बच गए। ये अपने 5 तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी हुई है। इसके अलावा अपने जो इसमें साइंस की भाषा में देखें तो अब तक अपनी पृथ्वी पे टोटल 118 प्रकार के तत्व खोजे जा चुके हैं, और जिसमें से 94 जो तत्व हैं ये होते हैं प्राकृतिक, और बाकी जो 24 बच गए ये सिंथेटिक है, इसको लैब में ही बनाया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये 118 प्रकार के तत्व, इसका मतलब 118 प्रकार के ही परमाणु है। तो ये परमाणु के बारे में अपन देखते हैं, परमाणु की संरचना देखते हैं, परमाणु क्या होते हैं। टोटल 118 प्रकार के होते हैं परमाणु। फर्क क्या होता है इनमें, केवल प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या ये बदलती जाएंगी, बाकी सबका सेम स्ट्रक्चर होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना हम देखते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस बीच का जो पार्ट होता है, बीच के पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। तो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जो परमाणु के अंदर भी फंडामेंटल्स पार्टिकल होते हैं, जो मूलभूत कण उसको बोलते हैं। तो एक होता है प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स। 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, संख्या एक नहीं होती, संख्या 3 अलग अलग मिलेगी, लेकिन एक प्रकार का कण होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन, और दूसरे प्रकार के जो कण होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। और जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाएं होती है, कोष बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, ये चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों तरफ। अब इस नाभिक में जो आवेश और होता है, इसके आवेश का देखो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अंदर जो नाभिक है, नाभिक में होगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। दूसरा होता है न्यूट्रॉन, इस पे नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता इस पे। और जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज, मतलब ऋणावेशित। तो एक तो प्रोटॉन पे आवेश होता है, एक न्यूट्रॉन पे। अब हमसे पूछा जाए कि नाभिक पे कौन सा आवेश है, तो नाभिक वही आवेश होगा जो प्रोटॉन पे है, तो मतलब नाभिक होता है धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं ऋणावेशित। किसी भी परमाणु में, जो उदासीन परमाणु है, उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जितने किसी परमाणु में धनावेश है उतने ही उसमें होंगे ऋणावेश, और धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। ये हमारे आवेश की बात हुई। अब अपन इसका जो परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनके बारे में देखते हैं कि इसका कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए हमको एक थोड़ा सा ये टेबल ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस परमाणु में कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स याद करने के लिए सीधा तरीका है एटॉमिक नंबर याद करने हमको। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, 2 पे हीलियम होता है, 3 पे लिथियम होता है, 4 पे बेरिलियम होता है, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियोन। इसके अलावा 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम। ये बीच के आप करते रहना, इसमें से बुक में देख लेना, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। एक इसमें काम का है 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम एंड 20 नंबर पे कैल्शियम। ये अपने टोटल है। अब इसमें ये बता देता हूँ, 13 पे एल्यूमिनियम है, 14 पे सिलिकॉन है, 15 पे फास्फोरस और 16 पे सल्फर है। ये आपकी 20 तक होगी। सल्फर एस होता है। तो इनमें जो जितने प्रोटॉन्स हैं, अब जैसे एक हाइड्रोजन 1 नंबर पे, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, एक ही होगा। हीलियम 2 नंबर पे, तो इसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे। सिलिकॉन 14 नंबर पे, तो इसमें 14 प्रोटॉन्स होंगे। इसी ध्यान रखना है। अब जितने प्रोटॉन्स है उतने क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमको किसी भी परमाणु की स्ट्रक्चर बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये बना देंगे। अंदर ये नाभिक हो गए, नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स से कर। तो इलेक्ट्रॉन्स के एक निश्चित कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसकी जो कक्षाएं होती है, पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अधिकतम, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे।
और दूसरी कक्षा फिर बाकी कक्षाएं होंगी, इनमें 8-8 का नियम है। तो अब अपने देखते हैं, ये कार्बन देख लो, कार्बन पे कितनी है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन कितने 6 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसमें 6 ही होंगे। तो फर्स्ट में कितने आ गए 2, तो सेकंड में कितने आएंगे, जो बच गए वो 4। अब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा परमाणु आपस में संयोग करके किस प्रकार से यौगिक बनाएंगे, और जो उनके सूत्र लिखते हैं अपन, जैसे ये भी लिखते हैं कि NaCl होता है, CaCl2 होता है, MgO होता है, या MgCl2 होता है। तो ये इनमें अलग अलग संख्या क्यों लग रहे हैं, तो ये हम अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इससे आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है